अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है readershub.website और इसके यूआरएल में www नहीं आ रहा। तो आज हम इसको www यूआरएल पे रिडायरेक्ट करेंगे। और रिडायरेक्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि रिडायरेक्शन हम क्यों कर रहे हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप एसईओ पर्सपेक्टिव से देखें तो www यूआरएल ज़्यादा बेहतर है नॉन www यूआरएल की निस्बत। तो आप इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप नॉन www इस्तेमाल करें या तो www इस्तेमाल करें। लेकिन www ज़्यादा बेहतर है, लोग उसको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, तो हम www ही इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम नॉन www को www पे किस तरह रिडायरेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का एच पैनल खोल लेना है, जहाँ पे आपको सारी फाइल्स का एक्सेस मिल जाता है। यह आपके होस्टिंग प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। मैं होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी फाइल्स का एक्सेस मुझे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे फाइल्स में फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक्सेस फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको पब्लिक HTML पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तमाम वो फाइल्स मिल जाएंगी। हमें HTA एक्सेस पे क्लिक करना है। पहले आप इसे डाउनलोड कर लें ताकि बाद में कोई मसला आ जाए कोड में तो हम इसे वापस से अपलोड कर सकें। तो हमने अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर ली है। पहले डाउनलोड करने के बाद आप इसे एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपका जो भी कोड है फ़ाइल का वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं करनी। यहाँ पे आपको ये वाली लाइन तलाश करनी है, रीराइट इंजन ऑन। ये वाली लाइन तलाश करने के बाद आपको एंटर करना है। यहाँ पे अगली 2 लाइनें ऐड करनी है। यहाँ पे हमें ये दोनों लाइनें ऐड करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल है उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके इजीली ये दोनों लाइनों का एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से ये कॉपी कर लें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। यहाँ पे ये दोनों लाइनें पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको योर डोमेन में अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ, आप भी अपनी वेबसाइट का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने readershub.website लिखा है। यहाँ पे हमारे .com एक्सटेंशन नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे भी इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कोशिश करें कि कोड में कोई मिस्टेक ना करें। अगर एक भी मिस्टेक हुई तो कोड आगे पीछे हो जाएगा और फिर इसमें आपका मसला आ सकता है। तो मैं कोई कोडर नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये दोनों लाइनें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं और दोनों नाम भी पेस्ट कर दिए हैं अपनी वेबसाइट के। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और जो भी आपने एडिट किया है वो सेव हो जाएगा। फिर आपने बैक आ जाना है। तो हमारा ये एक काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। वापस से चलते हैं हमारी वेबसाइट के डेटाबेस में। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको डेटाबेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे PHP माय एडमिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर PHP माय एडमिन पे क्लिक करना है और आपकी ये वाली फ़ाइल खुल जाएगी। ये फ़ाइल देख के आपको घबराना नहीं है और आपको यहाँ पे WP ऑप्शंस के नाम से यहाँ पे एक फ़ाइल मिलेगी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 2 यूआरएल मिलेंगे। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे डैश के बाद आपको www लिख लेना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ www डॉट, और नीचे भी आपको यही स्टेप फॉलो करना है www डॉट। ये मैंने दोनों लिख लिए हैं। यहाँ पे वाइट एरिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये दोनों स्टेप्स सेव हो जाएंगे। यहाँ पे ये सेव करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे वापस से हम रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूआरएल ये बन चुका है https://www.readershub.website। तो हमारा सक्सेसफुली हमारा यूआरएल रिडायरेक्ट हो चुका है www वर्जन पे और हमने सिर्फ 2 स्टेप्स में ये रिडायरेक्शन कंप्लीट कर ली है और इसमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा। कोशिश करें कि स्टेप्स बिल्कुल आप स्मूथली करें, कोई एरर ना आए। अगर आप कुछ भी आगे पीछे कर देंगे तो एरर देखने को मिलेगा। तो हमने ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा यूआरएल रिडायरेक्ट हो चुका है। अब जो भी हम पोस्ट लिखेंगे वो डायरेक्ट www वर्जन पे रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम रिडायरेक्शन किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद इस बारे में जानना है कि ये रिडायरेक्शन क्यों ज़रूरी है और हम किस तरह कर सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो अच्छी वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।